नमस्कार प्यारे खागड़ो, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। सुप्रभात। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग छिंपा। साथियों, भय अध्याय चल रहा है और उसका अंतिम पार्ट छोटा सा बचा है जिसे अपने जान लेते हैं। एक विचारात्मक प्रधान ये निबंध है। अब भय अपनों ने देख लिया था कि भय की स्थिति क्या रहती है, किस में भय रहता है, किस में नहीं रहता और भय के कारण होता क्या है। अब इसी भय का त्याग कैसे किया जा सकता है ये अपने देख लेते हैं। अब अपने ये लिखेंगे, अगला है अपना भय का त्याग या परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है? पीछो छुटानो। ठीक है, हमेशा एक याद रखना, बच्चे होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह दे रखा है कि बच्चों में बहुवचन कर देते हैं, बच्चों में भाव अधिक समय तक नहीं रहते, अधिक समय तक नहीं रहते। यहाँ पे अधिक समय तक नहीं रहते मतलब ये नहीं है कि उनमें भाव ही नहीं होंगे, भाव तो होंगे लेकिन वो परिवर्तित होते रहते हैं। इसके साथ साथ ये याद रखना कि बच्चों में दुख परिहार या कह लेते हैं त्याग, दुख परिहार का ज्ञान एवं बल नहीं होता। भय अधिक होता है, भय अधिक होता है। ये चीज समझ लीजिए, ये केवल बच्चों के लिए है क्योंकि शुरुआत ही जीवन की कहां से होती है। एक छोटे होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो शुरुआत अपने, क्योंकि अपने पढ़ रहे हैं, भय का त्याग कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी। और हमेशा याद रखना, बच्चों में भाव अधिक देर तक नहीं टिकते हैं। अब मान के चलिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, रो रहा है, उसका खिलौना छीन लिया गया, वो रो रहा है। आप तुरंत खिलौना या झुंझुनियों छण 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 करके उसे दे दीजिए, वो हंसने लग जाएगा। दाढ़ी मूछ वाला नहीं, वैसे ही बच्चा। तो भाव अधिक समय तक नहीं रुकाना। पहले वो रो रहा था लेकिन तुरंत प्रभाव से उसे क्या दे दिया, उसे खिलौना दे दिया, वो हंसने लग गया, मुस्कुराने लग गया। पहले रो रहा था, माता पास में नहीं थी, माता जैसे ही पास में आई तो वो क्या होने लग गया, फिर से मुस्कुराने लग गया, हंसने लग गया। तो बच्चों में भाव अधिक समय तक बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। उसके बाद में बच्चों में जो दुख परिहार का ज्ञान, बच्चों में दुख परिहार त्याग का जो ज्ञान होता है और बल होता है, वो दोनों ही नहीं होते हैं, इसलिए उनमें भय अधिक होता है। एक बच्चा होता है तो उसे ये ज्ञान नहीं होता कि ये अपने को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे ज्ञान नहीं कि मैं इससे बचूं कैसे, इसका उपाय क्या है बचने का, उसमें बल नहीं होता। उदाहरण के लिए देखो, एक बच्चा सड़क से जा रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक बच्चा सड़क से जा रहा है, पापा जी का, माता जी ने भेजा है कि जा दुकान जाके रोटी दिया, पापा जी ने टिफिन लेके जा रहा है सड़क से। तो अचानक एक उसे रास्ते के अंदर 2-3 डॉगीज थे, वो लड़ रहे थे आपस में, बुरी तरीके से लड़ रहे थे। अब वो बच्चा उन्हें देख के नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये पीड़ पाड़ सकते हैं अपने, तो वो नहीं जाएगा वहां पे। तो वो ऐसे व्यक्ति का इंतजार करेगा जो उस सड़क से आगे की ओर जा रहा है। अब वो जैसे कोई व्यक्ति आएगा तो वो उसके साथ साथ हो लेगा, साथ साथ हो लेगा। ऐसा मैंने भी किया है क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। तो उसके अंदर ज्ञान नहीं होता है कि मैं इससे बचूं कैसे, उसके अंदर बल नहीं होता है कि मैं गंडक ने पकड़ के उठा के फेंक दूं। बल का मतलब क्या होता है? ताकत।
अगर वो बच्चा नहीं है, आदमी है, तो वो क्या करेगा? पहली बात तो कुत्ते से डरेगा ही नहीं, क्या तो दगड़ मार देगो, क्या मैंने उठा के फेंक देगो। तो उसके अंदर बल है। और दूसरा ज्ञान कि अपने कैसे, अगर उसके सामने दौड़ेंगे नहीं। अब कुत्ता भौंक रहा है, आप जितना दौड़ोगे आप के पीछे वो उतना ही दौड़ेगा, क्योंकि उसका बल बढ़ जाता है। तो ज्ञान यही है कि उसके सामने दौड़ो मत, धीरे धीरे निकल जाओ, आपको वो कुछ नहीं कहेगा। अगर ज्यादा 3-5 करे तो मैंने उठा के फेंक दो, रेप्टो गाल दो, एक वो अड़ा गया, आप ही रह जाए वो, बस ऐसा ही होता रहेगा। ये एक चीज हो गई। दूसरी बात आती है, देखो साथियों, कोई भी जन्म लेता है तो वो अपने सामने एक दुख भरे संसार को पाता है, दुख भरे संसार को पाता है। और वो यही मानता है कि सदैव हमारे जीवन में क्या रहेगा? दुख रहेगा। लेकिन वो क्या करता है? सुख और आनंद को, सुख व आनंद को, हालांकि उसके जीवन में दुख रहता है, लेकिन वो सुख और आनंद को ही क्या मानता है? अपने दैनिक जीवन का कार्य मानता है कि अपने हमेशा सुख रहेगा, आनंद रहेगा, लेकिन दुख हमेशा उसके जीवन में चलता रहता है, ये मिटने वाला नहीं होता है। तीसरी चीज, बच्चा कभी भी अपरिचित के सामने कभी नहीं जाता है। अगर बच्चे के सामने कोई अपरिचित व्यक्ति है या अपरिचित कोई भी प्राणी है, तो बच्चा बिल्कुल भी उसके सामने नहीं जाएगा, बेधड़क, बिना रोक टोक वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देखो, पशु भी डरते हैं, पशुओं में भी भय होता है, वो भी किसी अपरिचित के सामने बिल्कुल नहीं चले जाते हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं, वो भी किसी अपरिचित के सामने नहीं चले जाते हैं, और बेधड़क तो बिल्कुल भी नहीं चले जाते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अपरिचित से पता नहीं इतना गूढ़ रहस्य है कि समझ में ही नहीं आता कि लोग अपरिचित से डरते क्यों हैं। एक बच्चा है, माता पिता है। एक बच्चा सदैव क्या चाहता है कि वो देखता है कि कौन परिचित है, कौन अपरिचित है। वो देखता है कि माता पिता ये नित्य वो उनको देखता रहता है, तो उसे ही वो पता होता है कि ये अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कभी भी, इसलिए उनमें भय नहीं होता है। लेकिन जब भी उसे अपरिचित कोई व्यक्ति दिखाई देगा, चाहे वो कितना ही उसे कह दे ली 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 ली, वो कहेगा अरे माउडी रे, ली ली ली, अरे खा गयो रे, वो ऐसे ही करता रहेगा। तो अपरिचित से सदैव उसे भय होता है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। देखो, मेरी एक भतीजी है और एक भतीजा है। तो मैंने क्या किया कि मैं एक दिन गया, आया, उसके लिए, भतीजे के लिए चॉकलेट लेके गया, और मैंने उसे कहा इधर आ। वो नहीं आया क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आया हूँ। या ये उदाहरण छोड़िए, आप स्कूल से आ रहे हो, आप एक शरारती बालक या बालक ही हो, आप सड़क से जा रहे हो, आपको रास्ते में एक बच्चा मिला, और आपने क्या किया कि उस बच्चे को पास बुलाया, बच्चा आया, कोई बात नहीं, आ गया, तो उसकी धीरे से आपने चोट पाड़ दी। अब बच्चा अड़ाया और सीधा सीधा दौड़ा दौड़ा चला गया। अब आपने उसे नुकसान पहुंचाया। दूसरे दिन आप गए तो वो आपको देखेगा, आ गयो, और वो बच्चा दौड़ के कहाँ चला जाएगा? दरवाजे के पास चला जाएगा, अपने घर की दहलीज में चला जाएगा। फिर आप उसे बुलाओगे, 5-6 बार बुलाओगे, तब जाके आएगा, कोई बात नहीं बेटा आजा, थोड़ा लाड करोगे। फिर वो आया, फिर चोट पाड़ दी उसकी। अब बच्चा कहेगा यो तो गलत काम हो गया। अगली बार देखिएगा ना, तो वो सीधा दूड़ करते हुए घरे चल जाए, वो गोली हो जाए, वो बठई वहां जाके खड़ा हो जाएगा। अब आप चाहे कितना ही बुला लो, वो नहीं आएगा। फिर भी आपने घर में घुस के उसके रैप्टा मार दिया। अब वो मम्मी को कहेगा देखो मारे मने। अब वो आपके बुलाने पे कभी नहीं आएगा। वहीं पे एक अच्छा बालक है, आप जा रहे हो, आप अच्छे इंसान हो, आपने एक बच्चे को बुलाया, उसे चॉकलेट दी, ठीक है, अब बच्चा यही है। अब दूसरे दिन गए, फिर आपने कहा आजा आजा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी बच्चा दौड़ा आएगा, कहाँ मेरे को चॉकलेट देंगे, मेरे को चॉकलेट देंगे, चला जाएगा, आपने फिर चॉकलेट दी। ऐसे आपकी पहचान हो जाएगी और बच्चे में भय खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब धीरे धीरे उसकी जो अपरिचित की जो दीवार थी, जो व्यक्ति उसको बार बार चॉकलेट दे रहा था हर दिन, तो उसे वो
अपरिचितता की जो दीवार थी वो टूट जाती है और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका परिचय हो जाता है उसके साथ। अब परिचय हो जाएगा तो उसका भय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये चीज याद रखना। अब नेक्स्ट बात क्या आ जाती है कि देखो प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति की आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती है, वह बड़ा होता है और बड़े होने के साथ साथ उसका जो ज्ञान बल है, उसका बाहुबल है और उसका जो हृदय बल है वो क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। भाई जो बच्चा टिफिन लेके जा रहा था उसमें पहले ज्ञान बल नहीं था, बाहुबल नहीं था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब वो बड़ा होता जा रहा है, उसके अंदर ज्ञान आ गया कि ये गंडक है, ये गाय है, ये अपने नुकसान पहुंचा सकती है, वो सींग मार सकती है और ये अपने पिंड पाड़ सकते हैं। और उसके अंदर बाहुबल भी आ गया कि भाई पहले तो ज्ञान बल तो ये हो गया, उससे बचना कैसे, उपाय वो ढूंढ लेगा। ज्ञान मतलब विचार करेगा कि इससे कैसे बचा जा सकता है, अगर दो खागड़ लड़ रहे हैं तो दूसरी गली से निकल जाएं, तो उसके अंदर ज्ञान आया क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और इसी प्रकार उसका बाहुबल, पहले जो बच्चे, देखो स्कूल में आपने देखा होगा कोई खतरनाक बच्चा होता है, वो हर बच्चों का टिफिन खा जाता है, डांटता रहता है ऐसे वैसे। अब जैसे जैसे वो बड़े होते रहेंगे तो अब उनके अंदर बाहुबल भी आ जाएगा। पहले जो उसको पीट देते थे अब उनको वो पीट देता है, तो उसके अंदर बाहुबल भी आ गया, ज्ञान बल भी आ गया। हृदय बल का मतलब उसके अंदर भाव भी आ गए कि कौन अपने को नुकसान पहुंचा सकता है, कौन नुकसान अपने को नहीं पहुंचाता है, उसका ज्ञान उसे भली प्रकार से हो जाता है। और ऐसा कार्य मित्रों मैंने अपनी भतीजी और भतीजे के साथ किया था। मैंने यही किया, मैं आता भादरा से जाता घर की ओर, तो मैं क्या करता, जाते ही बुलाता भतीजी को और मैं धीरे से उसकी चोट पाड़ देता। अब वो रोती रोती मम्मी के पास जाती कि मम्मी मम्मी चोट पाड़ दी। फिर दूसरे दिन वो नहीं आती, क्या चाचू बेकार, क्या चाचू बेकार। अब दोबारा वो उसे बुलाया, धीरे फिर चोट पाड़ दी। अगली बार तो चाचू के वो चाचू खन दिखी को नहीं। और भतीजे पे क्या किया, हाँ ऐसा हुआ, मम्मी को पता चला कि औड़बादी करे, 2-3 रेपटा मेरे भी पड़े। फिर भतीजे को मैंने चॉकलेट दी, भतीजा आया खा चाचू चाचू चाचू, चॉकलेट फिर दोबारा दूसरे दिन दी। अब वो धीरे धीरे परिचय होता रहा, अब वो मेरे से डरता नहीं है। ये आप खुद अपना के देख सकते हैं। ये चीज हो गई भय का त्याग कैसे किया जा सकता है। ज्ञान बल से, बाहुबल से, हृदय बल से आप क्या कर सकते हो, भय का त्याग या परिहार कर सकते हो। क्योंकि देखो बच्चों में भाव अधिक समय तक नहीं टिकते क्योंकि उनमें ज्ञान बल नहीं होता है, उनमें बाहुबल नहीं होता है, इसलिए उनमें भय अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, उनकी आयु बढ़ती रहती है, तो ज्ञान बल, बाहुबल, हृदय बल भी बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बिंदु आ जाता है भय की स्थिति में परिवर्तन। भय की स्थिति में परिवर्तन, ये चीज पढ़ लेते हैं। इसका अर्थ समझ लीजिए, भय की स्थिति परिवर्तन। देखो यहां स्पष्ट करने की कोशिश की गई है पुराने समय में भय किन चीजों से होता था और आज के समय भय किन चीजों से है। आपको पता है मनुष्य जब बाहर निकलता है तो विभिन्न प्रकार के भय के रूप होते हैं, विभिन्न प्रकार के मनुष्य उसे मिलते हैं। कोई विश्वास पात्र मिलता है, कोई अविश्वास पात्र होता है। तो उन सबको मिला के वो नाना रूपों से भय के जो कारण है, रूप है, उनसे मिलता रहता है और अपने हृदय बल से, ज्ञान बल से, बाहुबल से उसे दूर करता चला जाता है। पहले भय किसका होता था? पहले भय होता था भूतों का। पहले भय होता था, देखो पहले किसका भय होता था? भूतों का भय होता था। और अपने को क्या कहा जाता? दो बच्चे बात कर रहे होते कि देख बठू ना जाई मेरी माइया कही कि बे पिंपल तड़ों जाया बठे बैठी रहा डाकने यार बा के है कि बठू नीचे जानते हैं उठा ले यार पिंपल पर लाद ले यार फिर आनी कौन दे, क्वारंटाइन कर ले पिंपल के ऊपर ही।
ये था भूतों, फिर वो बच्चा कभी नहीं जाएगा क्योंकि उसे पहले ही डरा दिया गया। और भारतीय बच्चे ये होते हैं कि उन्हें पहले ही डरा दिया जाता है, वो करेंगे क्या बेचारे आगे। अरे इस चीज़ को छोड़ो, महिलाएं क्या करती है, शुक्रवार के दिन धो लिया बाल, और बाल धोगे ले आ गया तोलियों, फड़ाफड़ 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 फड़ाफड़, बच्चा उखाड़ जो तो बठी पाड़ दे बे, और फिर ऊपर यहाँ बांध के चुंडो शिव जी बे बियाँ बन जाए, फिर बियाँ तांडव करे। थान ध्यान ही है कि मैं सिर धोयूँ यहाँ बियाँ राज की को नहीं हो मेरे तैर। फिर दूसरी बात, बच्चे को तो घर में जो बाल बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, वो गिंडियों मार के फेंक दे। अब आंधी साल है, आंधी जब चलती है वो क्या करता है, घूमता रहता है गोल गोल आंगने में, और बच्चे को क्या कह देते हैं कि बेटा वो आऊ है, वो खा जाओ। अब बच्चों बठे क्यों जाओगे, वो देखता है कि हाउ आ गयो तो खागो, वो तो यही बटका लेगो मेरू। तो वहाँ पे बच्चे को पहले ही डरा दिया जाता है। अब भूतों ये छोड़ो, छोटी छोटी चीज़ों से डरा दिया जाता है कि बूंदियों खा जाओ, कीड़ी खा जाइए, राहू खा जाओ, आऊ की हो गई को नहीं। वैज्ञानिक हैरान है कि वो आऊ होवे की है, वेरी कौन पड़े जैसे मारवाड़ी बच्चा ने डराई जाए। अब पशुओं का जो भय था उसकी भी बाधा नहीं रही, क्योंकि आपको पता ही है इंसानों ने जंगल काट दिया, अभयारण्य बना लिए, तो पशुओं जैसे जंगली जानवर है उनका आने का डर नहीं है, पशुओं का इतना डर नहीं है, लोग पालने लग गए, जानकारी रखने लग गए हैं। अब तो पशु ही मनुष्य से डरने लग गए हैं, और भूत भी पता ही है आपको मनुष्य से डरते हैं। भूत बेचारा आया डराने के लिए, इधर आप गाने सुन रहे हो और बाल खुला सिर हिलाओ, और जब वो भूत बैठे किया, वो भूत तो खुद भूत नहीं जाएगा, वो आज तो बच गया, आज खा यार बेरोखनी तकड़ी डाकण आ रही। तो भूतों का डर भी आजकल नहीं रहे, और पशुओं के डर की जो बाधा थी, भय की बाधा थी, वो भी क्या हो गई है, अब पूरी तरीके से हट गई है। अब किसका डर है, ये मेन मुद्दा है। आज के समय में मनुष्य को उसी की जाति मनुष्य से डर है। आज क्या है, मनुष्य को उसी की जाति मनुष्य से क्या है, डर है। एक जाति को दूसरी जाति से डर रहा है, और ये बड़ा भयानक भय होता है। आज मनुष्य का मनुष्य से क्या है, भय है। देखो साथियों, पहले जो दुख दान देने की विधियां थी, दुख दान मतलब दुख किस प्रकार दिया जाए, उनकी जो विधियां थी वो क्या थी, सरल थी। लेकिन आज के जो दुख दान की विधियों की अपनी बात करें, वो बड़ी क्या हो गई है, गूढ़ हो गई है। गूढ़ का मतलब हो गई है गहरी, वह क्या हो गई है, जटिल हो गई है। जटिल का मतलब उलझी हुई, समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज कर देंगे कैसे क्या हुआ, पता ही नहीं चलेगा, बस आपको दुख हो जाएगा। इस बात की आशंका नहीं रही है, किस चीज़ की, अब इस चीज़ की आशंका नहीं रही है कि कोई व्यक्ति अपना घर, खेत, रुपए, पैसे, बाग बगीचे या जो भी है ज़मीन जायदाद है, अब ये आशंका नहीं रही है कि कोई व्यक्ति अपना घर, खेत, रुपए, पैसे, बाग बगीचे आदि हड़प कर ले। इस चीज़ की आशंका नहीं रही है, बल्कि अब किस चीज़ का डर रहता है कि लोग झूठे दस्तावेज, झूठे कागज, झूठे कानूनी दावपेच अपनाकर, अब क्या है, अब ये डर रहा है कि कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज, झूठे कानूनी दावपेच खेलकर अपनी सारी चीज़ें हड़प न कर ले। अब इस चीज़ का डर रहा है। पहले तो ये, अब इस चीज़ का डर नहीं रहा है कि कोई जानबूझ के कब्जा कर लेगा, अपने घर खेत देगा ही नहीं। लेकिन आजकल अगर रिश्तेदार भी है तो उन पे भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल होता है। पता नहीं कब कागज़ निकाल लेते हैं, कब हस्ताक्षर हो जाते हैं, और कब सारा सिस्टम अलग हो जाता है और अपने को दुख मिल जाता है। उदाहरण के लिए साथियों, पुलिस वाला जब एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में जाता है और तख्ती लिए वो लिखता रहता है। वो क्यों लिखता है, अपने को तो बड़ा गुस्सा आता है कि वो तकलीफ़ में और ये अपना स्टेटमेंट ले रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति है, उसने गवाही दे दी किसी के खिलाफ कि इसने ये किया, इसने लूटपाट की, मौखिक रूप में कह दिया। अब वो गया कहाँ, तहसील में गया, थाना तहसील हुए, अदालत में गया, अदालत में जाके उसने कह दिया भाई नहीं ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं हुआ, पुलिस वाले ने तो मुझे जानबूझ के कहलवाया था। अब पुलिस वाला तो गया,
इसलिए वो क्या करते हैं, लिखित रूप में पहले ही क्या ले लेते हैं, उसकी गवाही ले लेते हैं ताकि वो स्टेटमेंट चेंज न हो सके, इसलिए ये कार्य किया जाता है। तो ये झूठे दस्तावेज आदि बनाकर क्या कर लिया जाता है, अपने की ज़मीन जायदाद आदि हड़प लिया जाता है। अब सीधे प्रत्यक्ष तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर अगर आगे चलें तो आजकल क्या रहता है, एक जाति को दूसरी जाति से, एक जाति को दूसरी जाति से खतरा रहता है, सदैव भय रहता है। एक देश को दूसरे देश से क्या रहता है, एक देश को दूसरे देश से सदैव क्या रहता है, खतरा रहता है। और खतरा किस चीज़ का रहता है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई सबल देश है, अगर कोई सबल देश है, दोनों सबल देश है, तो एक सबल देश का दूसरे सबल देश से अर्थ संघर्ष जारी रहता है, सदैव क्या रहता है, अर्थ संघर्ष जारी रहता है। एक सबल देश है, दूसरा भी सबल देश है, उसमें सदैव किसका भय रहता है, किसका संघर्ष चलता रहता है, अर्थ संघर्ष चलता रहता है। अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसों से। अब चीन की बात करें, भारत की बात करें, तो दोनों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बड़ी ऊपर जा रही है। अमेरिका है, उसकी तो अर्थव्यवस्था सबसे बढ़िया है। अब अमेरिका को ये लगा कि चाइना है वो पूरी तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था ऊपर आ रही है। अब दोनों ताकतवर देश है। अब अमेरिका क्या करेगा, उस पर विभिन्न प्रकार के व्यापार प्रतिबंध लगा देगा, विभिन्न प्रकार की संधियां कर लेगा जिससे उसकी अर्थव्यवस्था ऊपर न आ सके। भारत को वो कह देगा कि तू चाइना के वो बंद कर दे, सारा प्रोडक्ट बंद कर दे। अब वो क्या करेगा, वो अमेरिका और चाइना के अंदर अर्थ संघर्ष चल रहा है ताकतवर देश, दोनों बराबरी के हैं, लेकिन उनके अंदर सदैव पैसों के लिए संघर्ष चलता रहता है। एक निर्बल देश है, सबल का निर्बल देश से अर्थ शोषण का संघर्ष चलता रहता है, ये याद रखना। अब कैसे, अब भूटान है या नेपाल है, वो भारत से बहुत कम अर्थव्यवस्था रखते हैं, या पाकिस्तान है, अब वहीं पे भारत उनके आगे क्या है, सबल है। सबल का मतलब होता है, स का मतलब सहित, बल का मतलब शक्ति, नी का मतलब नहीं, निर का मतलब नहीं। ये जो बना है शब्द वो बना है निरुपसर्ग। निर का मतलब होता है नहीं, बल का मतलब होता है ताकत। जिसके पास ताकत नहीं हो, स का मतलब सहित, बल का मतलब बल, ताकत, बल के साथ। अब भारत क्या है, सबल है उनके साथ, उनके पास ताकत है। भूटान नेपाल आदि के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है। अब वो ज़्यादा 3-5 करे तो भारत के पास तो पता ही है, सब्जियां सब आती रहती है, सब अनाज वगैरह होता रहता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो ज़्यादा 3-5 करे तो गणपति पकड़ गए, एक मारे रैप्टक है, तुम करेगो हैं आए बटो। तो ऐसे करके उनमें क्या चलता रहता है, अर्थ शोषण का संघर्ष चलता रहता है। आप ज़्यादातर विश्व में देखते हो जो ताकतवर देश होते हैं, वो जो छोटे देश होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, उनका सदैव व्यापार के तौर पे या किसी भी रूप में संधियों के तौर पे उनका सदैव शोषण करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके यहाँ ऐसा अनाज नहीं होता, तो वो उनको महंगे भाव में बेचते हैं। तो आज इनके जो स्थायी कारण है वो पूरी तरीके से, या कह सकते हैं भय या दुख के स्थायी कारण है, वो प्रतिष्ठित हो गए हैं, वो वहीं स्थायी स्थापना उनकी हो गई है, ये याद रख लेना। और इन सब का कारण क्या है, ये जो आज एक जाति को दूसरी जाति से खतरा है, एक देश को दूसरे से खतरा है, उनमें संघर्ष चलता रहता है, उसका एक कारण है। कारण क्या है, सार्वभौम वणिक वृत्ति। वणिक वृत्ति का मतलब क्या होता है, व्यापार करने की आदत, जो व्यापारी वर्ग होता है उसकी आदत। और सार्वभौम का मतलब सत्य। तो लोग देखो सब व्यापार करना चाहते हैं और सब क्या कमाना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं, और इसी लाभ के चक्कर में वो क्या कर लेते हैं, वो लोगों का शोषण करते रहते हैं बुरी तरीके से। वो ये नहीं देखते वो उसकी स्थिति कैसी है कैसी नहीं है। और इसी का साथ देने, आज के युग में इसी का साथ देने कौन आ गई है, छात्रवृत्ति। अब इसको छात्रवृत्ति मत मान लेना क्या भाई 5000 मिलेगा लिट जिया जागे, गार्गी पुरस्कार मान लिया तो गार्गो मणि ही होने जो दिया लड़कियों को दिया। तो छात्रवृत्ति का मतलब होता है, छात्र का मतलब होता है रक्षा,
और वृत्ति का मतलब आदत। तो अब इन दोनों को समझिए, आज के युग में इन दोनों का क्या हो गया है, एक विलक्षण सहयोग हो गया है, एक विशेष प्रकार का सहयोग हो गया है, जिसके कारण ही आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। कारण क्या है कि देखो, व्यापारी वर्ग है वो पूंजीपति है, और पूंजीपति है जो देश की रक्षा करना चाहते हैं, जो नेता वर्ग है जो जिनका कार्य क्या है, अपनी प्रजा की रक्षा करना। अब वही लोग कहाँ सम्मिलित हो गए हैं, इसी व्यापारी वर्ग के साथ, इसी पूंजी वर्ग के साथ सम्मिलित हो गए हैं। अब ये दोनों जब मिल गए हैं तो ये चीज़ तो निश्चित है होनी है। जब भाई पुलिस वाले जो अपनी रक्षा करते हैं वो सब व्यापारी वर्ग से मिल जाएंगे, आज आप के ऊपर केस हो गया तो आपके पास पैसा है तो छूट जाओगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप बेगुनाह हो तो भी आपको सज़ा दे दी जाएगी। आज गांव में आए कोई, मान के चलिए कोई नेता, उसने कत्ल कर दिया तो क्या करेगा, अब पुलिस वाला वो नेता कह देगा यार कुछ तो कुछ कर तू। अब वो क्या करेगा, कोई ऐसा ही कोई गरीब व्यक्ति देखेगा, उस पर नाम लगा दिया जाएगा, उसके पास पैसे वगैरह है नहीं तो उसका शोषण कर लिया जाएगा। तो इन दोनों के सहयोग के कारण ही ये चीज़ें हो रही है। अगर इसे सही करना है तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, जो क्षात्र धर्म है, जो रक्षा का धर्म है, उसकी शुद्ध रूप में क्या करनी पड़ेगी, अपने को प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। तब जाकर क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें मिट सकती है, दुख का कारण मिट सकता है, भय का कारण मिट सकता है। और अंतिम आपका बिंदु रहा है मात्र 4-5 पंक्तियों का, उस पे चलते हैं। अब अंतिम है कि क्या भय से बचा जा सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम भय से बच कैसे सकते हैं, क्या इसके लिए उपाय है, ये अपने को देखना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को लेकर अपने देखते हैं कि आदमी निर्भय कैसे रह सकता है, बिना डरे इस संसार में कैसे रह सकता है, और उस निर्भयता से क्या छुटकारा पाया जा सकता है, या उस भय से छुटकारा पाया जा सकता है, ये अपने देखते हैं। देखो साथियों, सुखी रहना सब चाहते हैं, सुखी रहने का अधिकार सबको है, ये आप जानते हो। सुखी रहने का अधिकार सबको है, और इसी के साथ साथ में आतंक मुक्त भी आप रहना चाहोगे। सुखी रहने का सबके पास अधिकार है, और सुखी रहने के साथ साथ में आप आतंक से मुक्त भी रहना चाहोगे। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है, इसे स्पष्ट करने का मेरा कार्य है। आप कर्म क्षेत्र में कूद गए। कर्म क्षेत्र का मतलब होता है, आप पहले 18 वर्ष तक क्या रहे, घर पे रहे। अब घर पे 18 वर्ष तक तो रहे, उसके बाद में आपको कमाना भी तो पड़ेगा, या 22 साल 23 साल तब आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कमाना भी पड़ेगा, घर भी चलाना पड़ेगा, शादी भी होगी। तो आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएगी जिसे आपको निभाना पड़ेगा, और इसे निभाने के लिए आपको कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा। कर्म का मतलब होता है काम या कार्य, कोई ना कोई कार्य, नौकरी पेशा आदि करना पड़ेगा। और नौकरी पेशा आप कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे, आप सुखी रहने के प्रयत्न के लिए तो करते हो। सुखी आप कार्य क्यों करते हो, आप काम क्यों करते हो, कर्म क्यों करते हो, ताकि आप क्या रह सको, सुखी रह सको। आज एक व्यक्ति जाता है, एक मजदूर जाता है, डेली क्यों जाता है, ताकि उसे 400 रुपये मिले, वो अच्छा भोजन कर सके, अपने बच्चों को पाल सके, उनकी फीस भर सके। तो वो क्यों करता है ऐसा, ताकि वो सुखी रह सके। इज दैट क्लियर। उसके साथ साथ में वो क्या चाहेगा, वो भय से मुक्ति भी चाहेगा। भय से क्या चाहेगा, मुक्ति भी चाहेगा। एक उदाहरण छोटा सा समझिए। उदाहरण है, एक सेठ है, कोई भी एक व्यक्ति है, वो अपना व्यापार चला रहा है। वो क्यों चला रहा है, ताकि उसके पास रुपया आए, और उसकी जो भौतिक चीज़ें हैं, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, अच्छा भोजन हो गया, ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा करता है ताकि वो सुख से जीवन जी सके। अब धीरे धीरे उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा, अब उसके पास अच्छा पैसा होने लगा, तो सुखी तो रह रहा है, लेकिन अब उसे किसका डर हो जाएगा, आतंक का। मतलब कोई भी व्यक्ति उसे आकर क्या कर सकता है, डरा सकता है, क्या तेरे को 20 लाख रुपया दे दे, नहीं
लड़के का अपहरण कर लेते हैं कि मारे कन तेरो छोरो है, अगर तुम माने 20 लाख रुपया 3.5 घंटा के अंदर अंदर नहीं दिया तो गोली मार देंगा। अब वहां पे क्या कर देगा, क्या हो जाएगा, सेठ डर जाएगा कि नहीं डर जाएगा? लेकिन वो इससे भी तो मुक्ति चाहेगा, और निर्भयता के लिए दोनों चीजें आवश्यक है, सुखी रहना और आतंक मुक्त रहना भी। अब मैंने उदाहरण आपको दे दिया, आप समझ गए होंगे। वो व्यापार क्यों करता है? सुखी रहने के लिए। अब उसके पास अधिक पैसा आया तो उसे ये भय भी बना रहेगा कि उसे लूट न ले कोई, यही चीज रहेगी। तो इसी चीज के लिए, इसी निर्भयता के लिए, निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें आवश्यक है। कौन कौन सी बातें आवश्यक है ये ध्यान से देख लेना, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। पहला तो कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का कष्ट या भय न हो। एक तो ये, अगर आप निर्भय रहना चाहते हो इस संसार में तो इसके संपादन, इसको करने के लिए आपको 2 बातें आवश्यक है इस संसार में। पहली तो कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का कष्ट या भय न हो, ये तो हो गई पहली। और दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी हो गई हमको कोई भय या कष्ट पहुंचाने का साहस न करें। ये 2 बातें आप याद रखोगे। कैसे भाई? आपको मैंने बताया, अगर कर्म क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो तो सारे व्यक्ति सुखी रहना चाहेंगे, सुखी रहने के प्रयत्न में ये सारा कार्य करते हैं, और वो भय से भी मुक्ति चाहते हैं। और इस निर्भयता के लिए आपको 2 बातें आवश्यक है। देखो, पहली बात कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का कष्ट या भय न हो, इसके लिए ये किससे जुड़ी है? ये अपने उत्कृष्ट शील से जुड़ी हुई है। अगर अपना उत्कृष्ट मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया या श्रेष्ठ, शील का मतलब होता है स्वभाव। यदि अपना बहुत बढ़िया स्वभाव है, अपना श्रेष्ठ स्वभाव है, तभी तो हम क्या करेंगे? दूसरों को कष्ट या भयभीत नहीं करेंगे। हमको दूसरों को हमसे किसी प्रकार का कष्ट या भय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत बढ़िया स्वभाव वाले हैं, और जो सज्जन पुरुष होते हैं वो कभी किसी को सताते नहीं हैं। ये पहली बात, ये जुड़ी हुई है। ठीक है। दूसरी बात, हमको कोई भयभीत न करे, हमको कोई कष्ट न पहुंचाए। ये किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है अपनी शक्ति से, अपने बाहुबल से, और अपने पुरुषार्थ से। किससे जुड़ी हुई है? अपने पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है। ये 2 बातें आप याद रखोगे। और एक बात साथियों, अब लास्ट में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंक्तियां दी है वो बहुत बढ़िया दी है, और उसका रीज़न भी है साथियों क्यों ये चीज़ बढ़िया है। अब यहाँ तक तो अपनों ने बात कर ली। अब किसी को न डराने से डर या भय की संभावना दूर नहीं होती। ये याद रखना कि किसी को न डराने से ही डर या भय की संभावना दूर नहीं हो सकती है। अंत में यही होता है साथियों, आप कभी भी भय को दूर कर ही नहीं सकते। आपके पास कोई ना कोई कारण आता रहेगा जिसके कारण आप भयभीत रहोगे, आपको कोई ना कोई कष्ट देगा। और उसके लिए उदाहरण क्या है? ये तीसरी चीज़ है इसमें। इसका उदाहरण क्या दिया आचार्य शुक्ल ने कि देखो, साधु से साधु पुरुष, साधु से साधु मतलब सज्जन से सज्जन या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुष होता है ना, उसको भी लोग क्या करते हैं?
साधु से साधु पुरुष का भय भी दूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें भी किसी न किसी क्रूर व्यक्ति से भय लगा रहता है। चाहे आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ें, फिर भी आपको सदैव भय बना रहेगा। तो भय है, उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। भय से कभी भी छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। सज्जन से सज्जन पुरुष होता है, उसको भी ये भय बना रहता है, क्योंकि सदैव उसे डराने वाले। अब अगर बात करें, तपस्वी थे अपने, वो होम करते रहते थे, यज्ञ करते रहते थे। क्या वो किसी को डांटते थे या किसी का वो बुरा करते थे? किसी का नहीं करते थे। फिर भी राक्षस लोग आते थे यज्ञ में, जो घटिया सामग्री थी, घटिया वस्तुएं थी, वो फेंक कर चले जाते थे, जो नहीं होनी चाहिए, वो उनको सताते थे। तो ये तो चलता रहेगा, भय कभी दूर नहीं हो सकता। और इस प्रकार आपका जो भय अध्याय है वो पूर्ण होता है साथियों। एक बार इसके साथ साथ में आप पढ़ भी लीजिएगा, तो बड़ा अच्छा आपको सहयोग मिल जाएगा। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भय अध्याय है क्या और भय क्या है, और उसे दूर कैसे किया जा सकता है, और दूर हो ही नहीं सकता। ये आप समझ के चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अध्याय के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।